हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग प्रभुपाद जी जो लॉस एंजल्स, जो हम स्टार्टिंग में जब प्रचार करने गए थे तभी उन्होंने वहाँ के डॉक्टर J.F. स्टॉल इनसे बात किया था। वो क्योंकि हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है ये करोड़ों सालों से चलता आया है, आजकल का नहीं है। जैसा कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, जैन है, ये लोगों का जो ये लोग बोलते हैं ना हमारा ये धर्म है, तो वैसा तो हमारा धर्म है ही नहीं। सनातन मतलब मतलब सातत्य से, सतयुग से पहले से जो ये धर्म चलता आया है और उसमें ऋषि मुनि, महात्मा, परत भगवान के अवतार, उसमें भगवान ने कितने अवतार लिए। राम भगवान का अवतार, परशुराम भगवान का अवतार, वामन भगवान का अवतार और भगवान श्री कृष्ण के अवतार, उसमें उन्होंने कितने लीलाएँ की। मतलब ये आजकल का नहीं है। अभी जो ये हम लोग बोलते हैं कि क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म कितने साल के हैं। क्रिश्चियन धर्म 2000 साल पहले आया है, मुस्लिम धर्म 1400 साल पहले आया है, बौद्ध धर्म 100 कुछ 800 साल पहले आया है और जैन धर्म कुछ 900 साल पहले आया है। इनको बनाया गया है। जो भगवान ने अपने जो पार्षद भेजे थे एक प्रचार करने के लिए भक्ति का, जैसा प्रभुपाद जी ने भक्ति का प्रचार किया वैसे ही पार्षद थे वो। तो उनको जो पार्षद भेजा गया तो उन्होंने पार्षद का भक्ति का प्रचार किया, लेकिन उनके जो अनुयायी थे उस अनुयायी ने अपने स्वार्थ के लिए धर्म को मतलब उसको घुमाया और घुमा के लोगों को अपने मन की जो बातें हैं वो भगवान ने बताई ऐसा बोल के उन लोगों को घुमा के सनातन धर्म से अलग करके मुस्लिम धर्म में गए, बौद्ध धर्म में गए, क्रिश्चियन धर्म में गए, जैन धर्म में गए और वो लोगों ने ऐसा बनाया कि हमारा धर्म। तो उनको मालूम, ऐसे मूर्ख लोग हैं वो, उन लोगों को ये नहीं समझता है सनातन हिंदू धर्म है जब से सृष्टि चालू हुई है तब से है, आजकल का नहीं है। और इसीलिए हमें स्वाभिमान होना चाहिए अपने धर्म के ऊपर कि हम एक सनातनवादी है, हिंदू है, सनातन हिंदू में कोई जात पात नहीं है, खाली सनातन हिंदू वही एक मुख्य बात है। बाकी ये लोगों ने और भी मूर्ख लोग हैं जो पॉलिटिकल लोग, जो अपने मतदान के बेसिस में स्वार्थ साधने के लिए, अपने परिवार के हित के लिए उन्होंने वापस उस सनातन धर्म में अलग अलग जात निकाले। भगवान ने तो 4 ही जात भेजा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण भगवान की सेवा करेगा, ब्राह्मण भगवान के भक्ति का प्रचार करेगा, ब्राह्मण भगवान के भक्ति का सबको प्रचार करके आध्यात्मिकता का ज्ञान देगा और उनको भक्तिमय जीवन सिखाएगा। ये ब्राह्मण का कर्तव्य भगवान ने बताया। क्षत्रिय का कर्तव्य था ब्राह्मण की, वैष्णव की, शूद्र की रक्षा करना
और उसको बाकी कुछ काम नहीं है, खाली रक्षा करना है, सुरक्षा करना है और उनका हिफाजत करना है, ब्राह्मण की वगैरह सबकी। तो वो क्षत्रिय थे जो रक्षण करने के लिए अपने जान की बाजी लगा सकते हो। उसके बाद वंश को बनाया भगवान ने, क्यों कि ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, शूद्र का जो पेट भरने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं? वंशवाणी का काम क्या है? खेती उत्पन्न करो, उनकी हिफाजत करो, उनका ज़्यादा प्रोसेस करके लोगों को अन्न धान्य देने का काम है वंशवाणी। और शूद्र का काम क्या है? हर व्यक्ति शूद्र जो है उसका काम है ब्राह्मण की सेवा करो, क्षत्रिय की सेवा करो, वंश की सेवा करो, मतलब सेवा भाव। और शूद्र से भी अति शूद्र है, उनका भी भाव है उनकी सेवा करो, मतलब समाज में जो भी कुछ चलता है उनकी सेवा भाव रखना चाहिए। इसीलिए देखो, जो नौकर होता है वो शूद्र होता है, जो वंश होता है वह व्यापारी होता है, जो क्षत्रिय होता है वो संरक्षक होता है, दूसरे की जान बचाता है, और जो ब्राह्मण होता है वो लोगों के घर में आध्यात्मिकता पूजा पाठ करता है, ब्राह्मण भोग करता है, मंदिर में पूजा पाठ करता है, भगवान की कथा वगैरह सुनाता है और लोगों को भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त करता है। और इसी वजह से श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु का आदेश पाके भारत में प्रचार किया, लेकिन भारत में उनको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया उनके प्रचार के ऊपर। इसीलिए उन्होंने विदेश में जाके जो प्रचार किया, तो विदेशी लोग स्मार्ट होते हैं, भले वो नशे में थे, ड्रग्स लेते थे, सेक्स करते थे, कुछ अलग करते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये जान लिया कि ये महात्मा जो आया है और हमें योग्य मार्ग पे लेके जाने के लिए आया है, तो हमें ऐसा कोई आज तक ज्ञान दिया नहीं है, तो इनका बात सुनना जरूर है। और उसी वजह से उनकी बात सुन के वो लोग उनके साथ ज्वाइन हो गए। ज्वाइन होने के बाद प्रभुपाद जी ने उनको इंडिया में लाया। इंडिया में लाके उनको भक्ति के बारे में मुख्य भगवान राधा कृष्ण कहा है वो उनको बताया। उनको जब पूरा ट्रस्ट हो गया, विश्वास हो गया, तो विश्वास होने के बाद उन्होंने अपना पूरा फ्यूचर मतलब पूरा जीवन समर्पित भगवान के भक्ति में कर दिया। तो उन्होंने बैंक में जितना पैसा था वो भी दे दिया, अपनी संपत्ति में प्रॉपर्टी जो ज़मीन जायदाद थी वो भी प्रभुपाद जी को दान कर दिया। प्रभुपाद जी को वो लोगों ने अपने चेक जो थे तो ऐसे साइन करके दिए थे, फ्री, आपको जितनी मांगती है उतनी अमाउंट डालो, लेकिन हमको ये आध्यात्मिकता सिखाओ। ऐसा कोई बोल सकता है? और आज के लोग मतलब स्वार्थ पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति के लिए अपना इनाम बेचते हैं और खुद का परिवार की वाट लगाते हैं, और मतलब पैसा जमा करके, प्रॉपर्टी जमा करके लोगों को बताते हैं मैं कितना श्रीमंत हूँ, लेकिन ईमानदारी किधर है, इज्जत किधर है, अभी ये स्वाभिमान किधर है? सब बेच दिया, किसके लिए? पैसे के लिए। तो ऐसे हरामखोर लोग जो है इनके नाद में मत जाओ। तो जो हमारे भक्त जो आते हैं उनका आदर करो, और हर जगह पे भक्ति का प्रचार जो हो रहा है उसको सहकार्य करो, और आप लोग भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे दो। क्योंकि ये जो बाकी लोग जो बोलते हैं कि धर्म के बारे में, तो हमें अपना विश्वास होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु 550 साल पहले नवद्वीप में प्रकट हुए थे, और उन्होंने 550 साल पहले ही लोगों को वैष्णव क्या है उसके बारे में बताया। और वही आज जो वैष्णव जो भक्त होते हैं वो मांस, मच्छी, मटन, दारू, बैदा, श्री संभोग, परश्री संभोग, जुआ, इससे लंबे रहते हैं। वो चाय भी नहीं पीते, लहसुन प्याज की तो बात ही छोड़ो, वो चाय नहीं पीते हैं, ठंडा भी नहीं पीते हैं, बाहर जो मिलता है कोई भी खाना वो नहीं खाते हैं, वो खाली
भगवान का प्रसाद खाते हैं, जो भोग किया हुआ जो होता है प्रसाद के नाम पे वही खाते हैं। उनका मन, उनका चरित्र, उनका स्वभाव और उनके गुण एकदम स्वच्छ होते हैं और इसी वजह से वो लोग एक निष्ठा से भगवान का प्रचार कर, भक्ति का प्रचार करते हैं। तो हमें उनके पैरों के ऊपर पैर रख के चलना चाहिए, क्योंकि देखो जो भक्तों में भी कभी कभी एक आधा भक्त एक्टिंग में भी आ जाता है, तो उसको भी पहचानने को आना चाहिए। हमें शुद्ध भक्ति, शुद्ध वैष्णव की संगति करके आगे जाना है। इसीलिए कहा गया है कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेच धीर सर्वामपीमा पृथ्वीच शिष्य सर्वामपीमा पृथ्वीच शिष्य। मतलब जो जबान को लगाम दे, जीभ को लगाम दे, वाचो वेगम जो बोलते हैं उस वेग को कंट्रोल करे, जिह्वा वेगम जीभ जो चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं उसको उसके वेग को कंट्रोल करें। उदर मतलब जो हम खाते हैं कुछ भी, ये खाओ वो खाओ वो खाओ और बाद में पेट गड़बड़ हो गए तो उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं मेरा पेट बहुत दिन से ख़राब है, गैस हो गए, ये हो गया, क्यों अपचन। तो कुछ भी खाता हो तो उसको उस वेग को भी लगाम दो। हो गया वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम। और वैसा जो व्यक्ति होता है जो हर वेग मतलब चीज़ को वेग लगाता है, मतलब कंट्रोल करता है, वही व्यक्ति कहाँ भी जाके बात करने के लिए संभाल के बात करेगा, खाने के वक्त जीभ को कंट्रोल में करेगा, जो अपना जिह्वा वेगम उधर जो है उसको भी कंट्रोल में करेगा और वो व्यक्ति भक्ति का प्रचार अच्छा कर सकता है। ऐसा रूप गोस्वामी ने शास्त्र में लिखा है। क्योंकि हम अपने जीभ को अगर कंट्रोल करते तो बहुत कुछ, ये जीभ हमारी अच्छा भी करती है, ख़राब भी करती है, लाइफ भी ख़राब करती है। तो हमें हमारे जीभ को कंट्रोल करने को आना चाहिए और जीभ को जिसने कंट्रोल किया उसने जग को हासिल कर लिया, यही कहा गया है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें कृष्ण भक्ति में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बाकी की जो चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। ये स्वार्थ के लिए हर व्यक्ति एक दूसरे के पीछे पड़ा है और वो अपना स्वार्थ होने के बाद बाजू में हो जाता है, वो पहचानने को आना चाहिए। तो अगर स्वार्थी आदमी हर व्यक्ति है ये हमको मालूम है, लेकिन जो भक्त होता है वो अगर स्वार्थ के लिए भक्ति करता है तो भी भगवान उसके लिए उसका फ़ायदा करके दे देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये मेरे पास आया है, उसका हर जगह पे काम नहीं हुआ, वो इसके लिए वो मेरे पास आया, इसका जो काम है वो मैं कर देता हूँ, चलो भगवान ने उसका काम कर दिया, वो प्रसन्न हो गया, अभी टेंशन नहीं है, रिलैक्स हो गया है। वापिस टेंशन आने के बाद वही व्यक्ति भगवान के पास आके भगवान को बोलेगा मेरा काम वापिस। तो भगवान किसी को नाराज़ तो करते नहीं। पुतना जैसी आज का दिन जो मातृ दिवस है, मातृ दिन है, तो पुतना जो आई थी भगवान बाल कृष्ण को दूध पिलाने के लिए, तो पुतना जहर लगा के आई थी अपने छाती को और भगवान को दूध पिला रही थी, लेकिन भगवान ने वो जान लिया था कि ये मुझे मारने आई है, लेकिन उसको माँ का दर्जा दिया। क्यों दिया? क्योंकि जब माँ कैसी भी हो, अगर वो दूध पिला रही है तो जहरीली हो और अच्छी हो, गुणवान हो या मातृत्व हो, तो भी माँ है, तो उसने उसका पूरा दूध पीते पीते पूरा शरीर पी लिया भगवान ने उनका, और वापिस वो तो चिल्लाने लगी, लेकिन उसको अपना धाम प्राप्त करके दिया, क्योंकि वो माँ का दर्जा उनको दिया। तो उसको उसने ये नहीं बताया कि बाबा ये माँ आई, माँ का रूप लेके आई थी मुझे दूध पिलाने के लिए और मैं इसको नरक में भेजूँ, नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसमें भी भगवान का राग था, उसके मन में भगवान के बारे में राग था, लेकिन भगवान ने उसके ऊपर दया कर दी।
कंस के ऊपर भी दया कर दी, क्योंकि वो डेली भगवान को मारने के बारे में ही सोचता था। उसने असुर बहुत से भेजे, राक्षस भेजे, लेकिन जब उसको मारा तो भी उसको धाम प्राप्त कर दिया। तो बहुत से लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने मारा, लेकिन उनको धाम प्राप्त कर दिया। वो इतने दयालु भगवान है। तो हमें भक्ति किसकी करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की। और उसी के बारे में शील प्रभुपाद जी ने डॉक्टर J.F. स्टॉल को बताया था कि कृष्णा आंदोलन के ये लोग हिंदू मत की ओर मुड़े हैं, तो परंतु अचरज की बात है कि यह पंथ परम साकारवाद का है। स्टॉल ने कहा, वे एक साकार ईश्वर श्री कृष्ण को स्वीकार करते हैं और क्रिश्चियन मत में यह बात है। मैं सोचता हूँ कि उन लोगों ने अपनी क्रिश्चियन पृष्ठभूमि के कुछ विचारों को एक हिंदू संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया है। वे ये भी अनुभव करते हैं कि दर्शन का विकास करने के लिए कीर्तन अथवा जप में अत्यधिक समय व्यतीत करते हैं। इन आधारों पर उन्होंने अन्य सदस्यों ने कृष्ण भावनामृत के एक प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करने की प्रार्थना की है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 11/1/1970 में रविवार को लॉस एंजलिस टाइम्स में श्री कृष्ण कीर्तन का प्रोग्राम रखा था। उसमें हिंदू धर्म भगवान अर्थात श्री विष्णु की साकार धारणाओं पर पूर्ण रूप से आधारित है। भगवान की निराकार धारणा एक उपविषय है अथवा भगवान के 3 पक्षों में से एक है। परम सत्य अंततः भगवान है। दूसरा परमात्मा पक्ष की धारणा उनकी सर्वव्यापकता एक देशीय पक्ष है। और तीसरा निराकार धारणा भगवान की महानता एवं नित्यता का पक्ष है। परंतु ये सब मिलकर संपूर्ण का निर्माण करते हैं। डॉक्टर J.F. स्टॉल का यह कथन सही नहीं है कि कृष्ण भक्ति का मार्ग क्रिश्चियन और हिंदू धर्मों का संयुक्त रूप है। जैसे कि इस भक्ति मार्ग की मन गढ़ंत रचना की गई हो। यदि क्रिश्चियन, मुस्लिम या बौद्ध धर्म साकार ईश्वर को स्वीकार करते हैं तो इसका स्वागत है, परंतु कृष्ण धर्म प्राचीन काल से साकार को स्वीकार करता रहा है। उस समय क्रिश्चियन, मुस्लिम और बौद्ध धर्म अस्तित्व में भी नहीं आए थे। वैदिक धारणा के अनुसार साकार ईश्वर के द्वारा अपने नियमों के रूप में धर्म का मौलिक निर्माण होता है। भगवान जो मनुष्य से सदैव श्रेष्ठ है के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा धर्म की रचना नहीं की जा सकती है। धर्म केवल भगवान का ही नियम है। दुर्भाग्यवश इस देश में मुझसे पूर्व आए सभी स्वामियों ने भगवान के साकार पक्ष के पर्याप्त ज्ञान के बिना ही उनके निराकार पक्ष पर बल दिया। अतः श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि केवल मंद बुद्धि वाले मनुष्य ही भगवान को मूल रूप में निराकार मानते हैं, और यह कि जब वे अवतार लेते हैं तब एक रूप स्वीकार करते हैं। वेदों की प्रामाणिकता पर आधारित कृष्ण भक्त का दर्शन यह है कि मौलिक रूप से परम सत्य कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। एक देशीय पक्ष के रूप में सभी के हृदयों में उनके आशिक प्रकाश का विस्तार उपस्थित है, और निराकार ब्रह्म ज्योति सभी स्थानों में व्याप्त दिव्य प्रकाश और ताप है। श्रीमद् भगवद गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि परम सत्य की खोज करने के वैदिक मार्ग का लक्ष्य साकार ईश्वर को खोजना है, जो परम सत्य के दूसरे पक्ष अर्थात परमात्मा अथवा ब्रह्म पक्ष से ही संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें अल्प बुद्धि का माना जाता है। कुछ ही समय पूर्व हमने श्री
जहाँ तक हिंदू धर्म का संबंध है, भारतवर्ष में लाखों कृष्ण मंदिर है और एक भी हिंदू ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण का पूजन न करता हो। कृष्ण भावनामृत अभियान कोई मनगढ़ंत विचार नहीं है। हम समस्त विद्वानों, दार्शनिकों, धर्म तत्व और वेत्ताओं और जनसाधारण को निमंत्रण देते हैं कि वे विवेचनात्मक अध्ययन के द्वारा इस अभियान को समझे, और यदि कोई गंभीरतापूर्वक इसका अध्ययन करेगा तो वह इस महान अभियान की उत्कृष्ट स्थिति को समझ जाएगा। कीर्तन विधि भी प्रामाणिक है। कृष्ण नाम के निरंतर कीर्तन के विषय में प्रोफेसर स्टाल की निराशा की भावना निश्चय ही इस बात का ठोस प्रमाण है कि कृष्ण भावनामृत के इस प्रामाणिक अभियान से संबंधित ज्ञान का उनके पास अभाव है। श्रीमान केरी के पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करने की प्रार्थना को अस्वीकार करने के स्थान पर उनको और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के अन्य सभी विद्वान प्रख्याताओं को इस प्रामाणिक अभियान की सत्यता को ध्येयपूर्वक सुनना चाहिए, जिसकी वर्तमान नास्तिक समाज में परम आवश्यकता है। बाद में केवल यही एक ऐसा अभियान है जो भ्रांत हुआ पहाड़ी की रक्षा कर सकता है। मैं इस देश के सभी उत्तरदायी संरक्षकों को निमंत्रण दूंगा कि वे इस अलौकिक आंदोलन को समझें और तदुपरांत हमें यथासंभव सुविधाएं प्रदान करें, जिससे सभी लोगों के कल्याण के लिए इस अभियान का प्रसार किया जा सके। ये पत्र श्रील प्रभुपाद ने उनको लिखा था, कितना, 14 जनवरी 1970 में। तो कहने का मतलब है, अभी जो हमने बताया आपको, मतलब कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए हर जगह से प्रभुपाद जी को तकलीफ हुआ था, लेकिन उन्होंने उनको डीप में जाके कृष्ण भक्ति क्या है उसके बारे में समझाया, और समझाने के बाद में उनके दिमाग में आने के बाद उनको, देखिए, जितना तकलीफ पहले होता है वो सैनिक की जिसके पास क्षमता है वही आदमी आगे जाके सक्सेस होता है। पहली तकलीफ में ही आदमी पैर पीछे लेता है और इतनी तकलीफ हमसे नहीं सही जाएगी, वो आदमी काम वो स्टॉप कर देगा, क्योंकि उसमें वो विल पावर नहीं, वो शक्ति नहीं, वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आगे जाने का, लोगों को पेश करने का। हर व्यक्ति को जो सक्सेस हुआ है वो फिर कोई भी समुंदर में अगर जहाज़ भी जाता है तो भी वो जो लाट रहती है तो पहले छोटी छोटी लाट रहती है, उसके बाद आगे जाता है थोड़ी थोड़ी बड़ी लाट मिलती है, उसके आगे जाता है तो एकदम बड़ी मिलती है, तो उसको लगता है अभी तो मैं डूब जाऊंगा, लेकिन उसमें वो धीर रहता है, धीर गंभीर होके धीर होता है, बोलता है मरूंगा तो भी चलेगा, तरूंगा तो भी चलूँगा, लेकिन चलते जाऊंगा। वो आदमी पाता है। हमने वो मैंने प्रयत्न किया है 100% समुंदर में। मेरे पास जो जहाज़ था तो एक टाइम में मैं समुंदर में जाता था मेरे लोगों के साथ, मेरे पिताजी के साथ, तो उधर हवा का तेज़ हवा आती थी, वादळ आता था, लेकिन उसके अंदर हम ठीक रहते थे। तो उसमें हमें मतलब समुंदर का जीवन एकदम, मतलब बोलो ये मत कि कभी डूब जावे और कभी हरी बोल हो जाए, बोल नहीं सकते, लेकिन मैंने वो जीवन सक्सेस किया है। मुझे कोई उसमें डर नहीं लगा, क्योंकि मैं एक कंगाल पापी भक्त हूँ और उस बेसिस पे बचपन से ही भक्ति में हूँ, तो वो हिसाब से भगवान कहा भी जाएगा तो रास्ता क्लियर कर लेते हैं। तो भक्ति सबसे श्रेष्ठ है और इसीलिए भक्त ने एकनिष्ठ से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, बाकी किसकी नहीं करनी चाहिए। बाकी सबका आदर करना चाहिए, हाथ जोड़ के चलना चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दिल से, मन से
समर्पित, खुद को पूरा समर्पित करके करना चाहिए, तभी सक्सेस मिलेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।